हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैथ्स की एक कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज। और आज है हमारी पहली क्लास जिसमें हम गणित का बेस यानी कि अनुपात और समानुपात के वो सवाल करेंगे जो हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो, कंसेप्ट क्या है अपना। आपको कभी भी 2 रेशियो दे दें, जैसे यहाँ पे दिया है, एक तो ए रेशियो बी दिया हुआ है और एक दिया हुआ है बी रेशियो सी। देखो यहाँ पे अपन को एक तो ए रेशियो बी दिया हुआ है और एक दिया अपन को बी रेशियो सी। और आपसे पूछ ले कि भाई बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है, ठीक है? देखो, करना क्या है अपन को, यहाँ पे ए से बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 रेशियो 3। और बी से सी का रेशियो क्या दिया है अपन को, 4 रेशियो 5। तो अब करना क्या है, जो ए से बी का रेशियो दिया हुआ है वो अपन को ए से बी के नीचे लिखना है। क्या दिया हुआ है, 2 रेशियो 3। और जो बी से सी का रेशियो दिया है वो बी से सी के नीचे लिखना है। क्या दिया है अपने को बी से सी का रेशियो, 4 रेशियो 5। फिर अब देखो, एक तो अपने पास यहाँ पे खाली जगह रह गई और एक अपने पास यहाँ पे खाली जगह रह गई। तो यहाँ पे क्या करना है, जो खाली जगह रह गई यहाँ पे जो इनके बगल में यानी कि इसके बगल में क्या है अपना 3, ये 3 यहाँ पे इस खाली जगह में लिख देना। तो लिख दिया, ठीक है। अब नीचे वाले में करेंगे सेम चीज़। यहाँ पे खाली जगह के पास क्या है अपने पास 4, ये 4 ही अपने पास यहाँ पे इस खाली जगह में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना होता है अपन को, देखो ये जो आपस ये दिया हुआ है ऊपर-नीचे 2 और 4 इनकी आपस में गुणा करके लिखनी होती है। इनकी आपस में गुणा करनी है, ठीक है। करेंगे गुणा, देखो 1 के लिए क्या आएगा 2 गुणा 4 यानी कि 8 रेशियो। बी के लिए क्या आएगा अपना 3 गुणा 4 यानी कि 3 4 को 3 से गुणा के 12 आएगा रेशियो। सी के लिए क्या आएगा 3 गुणा 5 यानी 5 तिरी 15 यानी कि अपना ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आया निकल के 8 रेशियो 12 रेशियो 15 आया, ठीक है। देखो, ये तो इसका एकदम बेसिक तरीका। और इसको ही अपन अगर थोड़ा सा फास्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो क्या पूछा है इसने अपन को, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। और इसने दिया क्या है, देखो ए से बी का रेशियो अपन को क्या दिया है 2 रेशियो 3। तो क्या करेंगे, ए से बी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जो बी से सी का रेशियो दिया है वो क्या करेंगे, बी से सी के नीचे लिखेंगे। क्या दिया हुआ 4 रेशियो 5 लिख देंगे। यहाँ तक तो अपने पास दोनों में सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही मान निकालना, क्या करेंगे, एक के लिए ऐसे तिरछी गुणा करेंगे, करो 2 के 4 में गुणा करेंगे 8 आएगा। फिर बी के लिए ऐसी सीधी गुणा करनी है, करो क्या आएगा 4 गुणा 3 12। फिर सी के लिए क्या करना है, ऐसी तिरछी गुणा करनी है। क्या आएगा 3 को 5 में गुणा करेंगे तो 15। तो अपना ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया यहाँ से 8 रेशियो 12 रेशियो 15। देखो दोनों जगह अपने पास सेम ही आया। बस यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने शॉर्ट मेथड अपना लिया जिससे अपना थोड़ा आसान भी हो गया और थोड़ा जल्दी भी हो गया। तो अब चलते हैं हम अपन अपने क्वेश्चन की ओर। अपना देखो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो देखते हैं अपन किस एग्जाम का ये, वनरक्षक 2022 का है क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात अपन को क्या दिया हुआ है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। देखो इसने क्या दिया अपन को, 3 संख्याएँ दी है। क्या दी है 3 संख्या? पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या दी है और तीसरी संख्या दी है। और इसने क्या दिया है, पहली से दूसरी का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहली से दूसरी का रेशियो 2:3। तो क्या करना बताया मैंने? पहली से दूसरी का रेशियो दिया तो पहली से दूसरी के नीचे लगेंगे लिखेंगे 2:3। और जो दूसरे से तीसरे का दिया है वो दूसरे से तीसरे के नीचे लिखेंगे। क्या दिया हुआ है दूसरे से तीसरे का रेशियो? 5:8 दिया हुआ है। तो लिखेंगे इधर दूसरे से तीसरे के नीचे 5:8, ठीक है। अब क्या करना है आगे? पहली संख्या का मान निकालना है तो क्या करेंगे? ऐसी तिरछी गुणा करेंगे। क्या आएगा? 5 में 2 की गुणा करेंगे 10 अनुपात। फिर दूसरी संख्या के मान निकालना तो ऐसी सीधी गुणा करेंगे। 5 के 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 15 रेशियो। फिर तीसरी संख्या का मान निकालना तो क्या करेंगे? वापस ऐसी तिरछी गुणा करेंगे। 3 के 8 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 8 तेरी 24, ठीक है। अब देखो इसने अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है? तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 98।
तो अपन क्या करेंगे इधर, रेशियो अपने पास आ गया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो आ गया, तो उनका योग करेंगे, क्या आएगा देखो, 10, 10 और 15, 25, 25 और 24, 49, यानी कि रेशियो में इन संख्याओं का योग अपने पास आ गया 49। और अपन को क्वेश्चन में कितना दिया है, 98। देखो अब यहाँ से अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 98 बटा 49। कट रहे हैं आपस में, बिल्कुल कट रहे हैं। 7 से देखो 49 कितनी बार कटेगा, 7 बार। और 98 7 से कितनी बार कटेगा, 14 बार। फिर 14 7 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा 14 7 से, 2 बार। यानी अपनी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 2। और पूछा क्या है इसने, दूसरी संख्या अपने पास यूनिट में कितनी है, 15। देखो यहाँ पे अपने पास दूसरी संख्या यूनिट में 15 ही है। तो क्या करेंगे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 15 क्या होगी, 15 गुणा 2 यानी कि 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अपन ने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, पशु परिचर 2024, जो पशु परिचर का अपन का हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 3 संख्याओं का योग 196 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या क्या है, यही पूछा है इसने। अब देखो क्या दिया है इसने, अपन को पहली संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या दी है और तीसरी संख्या दी है, ठीक है। पहली से दूसरे का रेशियो क्या है, दिया है इसने 2:3 दिया है। देखो इधर यहाँ पे अपन को क्या दिया, पहले से दूसरे का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे से तीसरे का रेशियो क्या दिया है इसने, इधर देखो दूसरे से तीसरे का रेशियो अपन को इसने 5:8 दिए। क्या करेंगे, लिख देंगे इधर 5:8, ठीक है। अब मैंने क्या बताया डायरेक्ट आपको कि पहली संख्या का मान निकालना, तो ऐसे तीसरा गुणा करेंगे, करो 2 की 5 में गुणा करेंगे, क्या आएगा 10 अनुपात। फिर दूसरी संख्या का मान निकालना हो तो ऐसी सीधी गुणा करनी है, ठीक है। तो क्या होगा, 5 के 3 में गुणा करेंगे 15 रेशियो। फिर देखो अब तीसरी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, ऐसी तिरछी गुणा, 8 के 3 में गुणा करें, क्या आएगा 24। यही वही निकल के आया पहले वाले जो आपने निकल के आया था, 10:15:24। और क्वेश्चन में इसने क्या दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 196। तो क्या करेंगे, रेशियो में पहले इनका योग करेंगे। देखो क्या आया, 10 और 15 24, 24 और 10 और 15 25, 25 और 24 49, 49। तीनों रेशियो का योग आ गया अपने पास 49, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का योग 196 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आएगी अपने पास, 196 बटा 49। कट रहा है किससे, 7 से कट रहा है। देखो 49 7 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। और 196 19 में देंगे पहले, कितनी बार जाएगा, 2 बार। बचा कितना अपने पास यहाँ पे 5, 5 में जाता नहीं, फिर क्या करेंगे 6 उतारेंगे। फिर देखो 56 में 7 के बाद कितनी बार जाएगा, 8 बार। यानी अब ऊपर अपने पास 28 बच गया और नीचे 7 बच गया। अब देखो 28 वापस कट रहा है 7 से, कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28 होता है, यानी 4 बार। यानी अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 4। और पूछा क्या है इसने, पहली संख्या, तो पहली संख्या अपने पास कितनी यूनिट है, 10 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 10 यूनिट की कितनी आएगी, 10 गुणा 4 यानी कि 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अपने, अब देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 संख्या है 5:7:12 के अनुपात में, यदि पहले और तीसरी का योग दूसरे से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। देखो क्या दिया है अनुपात, 5:7:12 ये दिया है इसने अपन को अनुपात। और कहा क्या है इसने क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग दिया है इसने। वो है जो जो पहली और तीसरी का योग है वो दूसरी से 50 अधिक है। तो करेंगे, पहली और तीसरी का योग कितना आएगा यहाँ से, 5 4 और 12 17 यूनिट, ठीक है। वो क्या है, दूसरी से 50 अधिक। अगर ये दूसरी से 50 अधिक है तो अगर दूसरी को इसमें से घटा देंगे तो 50 बचेगा अपने पास, तो घटाते हैं। देखो दूसरी कितनी है अपने पास, 7, तो घटाएँगे, बराबर क्या आएगा 50। अब देखो 17 में से 7 जाए क्या बचेगा, 10 यूनिट, बराबर 50 है ही अपना।
अब यहाँ से अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी निकल के? 50/10 यानी कि 0 से 0 कट जाएगा और 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी अपने पास 5 और पूछा क्या है इसने? तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग क्या है? 5 और 7 12, 12 और 12 24 यानी कि अपन को चाहिए किसकी? 24 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 5 है, 24 यूनिट की कितनी होगी? 24 गुणा 5 यानी कि 24 पंजे 120 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये देखो ये भी क्वेश्चन अपना राजस्थान पुलिस में आया 2024 वाले में। अब देखो आगे चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले एक और अपन क्या करेंगे? छोटा-सा कंसेप्ट है, देखेंगे। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा। पहले तो बताऊँगा बेसिक। देखो बेसिक क्या है? कब जभी भी आपको दिया हो देखो क्या दिया है 3a बराबर 4b बराबर 5c दिया हुआ है। और पूछा क्या है इसने? a रेशियो b रेशियो c बताइए, ठीक है? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो 3a बराबर 4b बराबर 5c और पूछ ले कि a रेशियो b रेशियो c तो क्या करना है देखो इधर सबसे पहले क्या करना है? ये तीनों बराबर आपस में। भाई तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के बराबर तो होंगे। तो मान लेते हैं कि अपन ये किसी ना किसी के बराबर है। तो इनके बराबर क्या मानना है? हमेशा इन तीनों का एलसीएम जो ए, बी और सी की गुणा में दिया है। क्या दिया है? 3, 4 और 5 इनका एलसीएम मानना है। 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा अपना? भाई 60 आएगा। माना कि ये तीनों संख्याएँ अपनी 60 के बराबर है, ठीक है? देखो यहाँ से करेंगे बराबर 3 बराबर 60 करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के क्या आएगी? ए बराबर क्या है बचेगा अपने पास? 60/3 यानी कि ए की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास यहाँ से 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 ठीक है। सेम तरीके से करेंगे बी को। 4b की वैल्यू दी है अपने पास 60 तो यहाँ से b बराबर क्या आएगा? b बराबर क्या आएगा? 60/4 60 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास? 15 यानी कि b की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 15। सेम चीज़ करेंगे अपन c के लिए 5c है। 5c की वैल्यू क्या दी है अपन को यहाँ से इसने 60 तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के क्या आएगी? c बराबर 60/5 यानी कि 60 को 5 से भाग दें क्या आएगा? 12 तो अपना ए रेशियो, बी रेशियो, सी क्या निकल के आएगा? ए की वैल्यू अपने पास 20 है, बी की कितनी है? ए की वैल्यू अपने पास कितनी है? 20 बी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 15 सी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 12 तो अपना ए रेशियो, बी रेशियो, सी क्या आ गया? 20 रेशियो 15 रेशियो 12 ठीक है? अब देखो ये तो इसका बेसिक तरीका पर करना क्या है अपन को इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। ये तरीका आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्या करेंगे? देखो मैं आपको इसको इसका एक शॉर्ट और एकदम बेस्ट मेथड और एक सबसे ईज़ी मेथड बताता हूँ, जो करने में आपको एक सिंगल स्टेप में आपको कर लेंगे। यानी कि एक लाइन में ही इसका निकालेंगे, इतना लंबा-चौड़ा अपन को नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे देखो, डायरेक्ट निकालेंगे अपन। यहाँ पे अपन को दिया हुआ है 3a बराबर 4b बराबर 5c। क्या करेंगे? अगर a का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे? इस a को छिपा लेंगे, 3a वाले सेक्शन को पूरे को छिपा लेंगे और जो b और c इन दोनों को गुणा में जो दिया हुआ है, उनकी गुणा करके लिख देना है। यानी ए की गुणा बी की गुणा में अपन को दिया हुआ है 4 और सी की गुणा में दिया अपन को यहाँ पे 5 इनकी गुणा करके लिखना है, ठीक है? फिर सेम चीज़ करेंगे बी के लिए, सेम चीज़ करेंगे बी के लिए। बी को छुपा लेना है और जो ए और सी के गुणा में दिया है, उनकी आपस में गुणा करके लिखनी है। क्या दिया हुआ है ए और सी की गुणा में? देखो ए की गुणा में दिया अपन को 3 और सी के गुणा में दिया अपन को 5 इनकी गुणा करके लिखना है, ठीक है? सेम चीज़ करनी है अपन को सी के लिए। देखो सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे? सी को छुपा लेना है और जो ए और बी की गुणा में दिया है, उनको आपस में गुणा करके लिखना है। ए की गुणा में क्या दिया है यहाँ पे अपन को? 3 और बी की गुणा में कितना दिया है? 4 तो कर देंगे 3 गुणा 4। अब देखो इधर क्या आ रहा है? देखो 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 आएगा अनुपात 3 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 15 अनुपात 3 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 12 देखो अपने पास यही निकल के आ गया। 20 अनुपात 15 अनुपात 12 और यही अपन ने यहाँ निकल गया। यहाँ पे अपन को इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, इतना लंबा-चौड़ा करना पड़ा बेसिक में और यहाँ से अपन यानी ट्रिक के दो चाहे या बेस्ट मेथड के दो, अपने एक स्टेप में आंसर आ गया। तो चलो अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है? क्या दिया है?
यदि 8 ए बराबर 9 बी बराबर 10 सी, तो बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है? देखो, अब आप लोगों ने पहले वाला वो जो कांसेप्ट सीखा है, अगर वो आपको समझ में आया है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। बताओ देखें कमेंट में, करो जल्दी से, कमेंट में क्या आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन लिख दो, पहला आ रहा है या दूसरा आ रहा है या तीसरा आ रहा है या चौथा आ रहा है। तो देखो, करते हैं अपन अपना क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है अपने को? 8 ए बराबर 9 बी बराबर 10 सी, और पूछा गया इसने ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या पूछा इसने? ए रेशियो ब्लैक ले लेते हैं, शायद देखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। क्या करते हैं? ब्लैक, देखो क्या पूछा है इसने? ए रेशियो बी रेशियो सी, यही पूछा है इसने, और दिया किसने क्या है इसने? 8 ए बराबर 9 बी बराबर 10 सी। अभी मैंने क्या बताया? अगर ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लेना है अपने को यहाँ पे, और जो बी और सी के गुणा में दिया है वो गुणा करके लेंगे। बी के गुणा में क्या दिया हुआ है? 9, और सी के गुणा में क्या दिया हुआ है? 10 लिख देंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे? बी का मान निकालना है अपन को, तो क्या करेंगे? बी को छुपा लेंगे, जो ए और सी के गुणा में दिया है उनको लिखना है। ए के गुणा में दिया है अपन को क्या? 8, और सी के गुणा में क्या दिया है यहाँ पे? 10 रेशियो। अब देखो सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे? सी को छुपा लेंगे, जो ए और बी के गुणा में दिए उनको गुणा करके लिखना है। क्या दिया हुआ है? ए के गुणा में 8, और बी की गुणा में क्या दिया हुआ है? 9, यही दिया हुआ है। अब देखो 9 की 10 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 90, 8 की 10 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 80, और 8 की 9 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 72। यानी कि अपने पास क्या है? 90 रेशियो 80 रेशियो 72। अगर ये आगे कट रहा है तो और काट दो इसको, कट रहा है? हाँ, सभी देखो 2 से कट रहे हैं। 90 2 से कितनी बार कटेगा? 45 बार। 80 2 से कितनी बार कटेगा? 40 बार। और 72 2 से कितनी बार कटेगा? 36 बार। यानी कि अपना फाइनल जो रेशियो है क्या है? 45 रेशियो 40 रेशियो 36। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। तो चलो अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखो पशु टीचर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 का ही, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है अभी का। आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले एक और अपन छोटा-सा कांसेप्ट सीखते हैं। देखो, आपको कभी भी इस टाइप से दिया हो, देखो a/5 बराबर b/3 बराबर c/7, और आपसे पूछ ले कि a रेशियो b रेशियो c बताओ, ठीक है? तो क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, जो इनके नीचे दिया हुआ है देखो यहाँ पे, बट्टे में दिया हुआ है, a के बट्टे में जो दिया हो a का मान आएगा, जो b के बट्टे में दिया हो b का मान आएगा, जो c के बट्टे में दिया हो c का मान आएगा, ठीक है? तो क्या करेंगे? लिख देंगे इधर क्या है? a के बट्टे में 5 है, 5, b के बट्टे में कितना है? 3, 3, c के बट्टे में कितना है? 7, 7। तो इनका a रेशियो b रेशियो अपने पास निकल के आ गया, 5 रेशियो 3 रेशियो 7, यही निकल के आ गया। यानी जो इनके बट्टे में दिया है वही इनका रेशियो हो गया। पर बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान आपको ये रखना है कि जो ए दिया हुआ है ऊपर, संख्या दी है ए, बी और सी, इनके गुणा में क्या होनी चाहिए? या एक ही होनी चाहिए, ठीक है? समझ गए? देखो ये a/5 है, भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a/5 गुणा 1, एक ही मतलब है दोनों का। चाहे a/5 लिखो, चाहे a/5 गुणा 1 लिखो, दोनों की एक ही बात है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर वाली संख्याओं में गुणा में केवल 1 होना चाहिए। अब देखो एक छोटी-सी चीज़ और देख लो, क्या है? देखो कभी भी आपको एक तो रेशियो a/b, इसको अपन लिख सकते हैं ए अनुपात बी, या मैं उल्टा कहें कि ए अनुपात बी को अपन ए बटा बी भी लिख सकते हैं। यानी ये दोनों चीज़ें बराबरी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब चलते हैं ना अपन अपने क्वेश्चन की ओर। देखो, क्या दिया हुआ है आपको? ए अनुपात बी, ए अनुपात 6 बराबर बी अनुपात 7 बराबर है सी अनुपात 8। तो बताइए कि 2a प्लस 3b माइनस सी बटा बी प्लस सी का मान क्या है? ठीक है? देखो ये भी अपना क्वेश्चन किस में आया हुआ है? पशु परिचर में ही आया हुआ है, 2024 के में। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि भई ए अनुपात 6 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, a बटा 6। वही मैंने अभी बताया ना कि ए अनुपात बी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बटा बी, दोनों एक ही चीज़ है, अभी बताया मैंने। तो देखो, ए अनुपात 6 को अपन लिख सकते हैं a बटा 6 बराबर बी अनुपात 7 को अपन लिख सकते हैं b बटा 7,
और ये बराबर किसके है? C अनुपात 8, C अनुपात 8 को अपन लिख सकते हैं क्या? C बटा 8। तो यहाँ से अपने पास देखो A अनुपात B अनुपात C निकल के आ जाए क्या आएगा? अभी बताया मैंने जो इनके बट्टे में हो वही इनका रेशियो निकल के आ जाएगा। कब आएगा? जब इनके गुणा में केवल 1 हो तभी आएगा। देखो इनके गुणा में 1 ही है अपने पास, तो इनका सीधा-सीधा रेशियो निकल के आ गया। 6 रेशियो 7 रेशियो 8। अब क्या करेंगे? देखो सीधा-सीधा अपन यहाँ पे मान रख देंगे देखो। देखो क्या है? 2 तो है ही अपने पास, ठीक है? ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 प्लस 3b और b की वैल्यू कितनी 3 7 माइनस सी की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे देखो 8 बटा यहाँ पे देखो b की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी है 7 प्लस सी की वैल्यू अपने पास है 8। अब देखो इधर इनको गुणा करेंगे 2 दूनी 6 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 12 प्लस ये कितना आएगा 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 यानी 12 और 21 को जोड़ेंगे कितना आएगा अपने पास 33 और माइनस 8 है ही और नीचे इनको जोड़ेंगे 7 और 8 को क्या बचेगा 15 यानी कि अपना 33 में से 8 जाए क्या बचेगा 25 और नीचे 15 है ही और कट रहा है किसी से? हाँ, कट रहा है बिल्कुल देखो 5 से कट रहे हैं। 5 से 25 कितनी बार कटेगा? 5 बार और 15 5 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। यानी कि अपना आंसर क्या आ गया 5/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जिस बंदे ने अपने आप से कर लिया, यानी उस बंदे की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और वो एक अच्छे ट्रैक पर है। देखो क्या दिया हुआ है, पशु परिचर का ही पूछा क्वेश्चन है ये भी देखो, पहले तो ये देखते हैं, किसी एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी पशु परिचर 2024 का ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया है इसने 8x² माइनस 24xy प्लस 18y² बराबर 0। तो बताइए कि x अनुपात y क्या है? ठीक है, यही पूछा इसने। अब देखो इसको देख के क्या लग रहा है? भाई यहाँ पे भी अपने पास x² दिया हुआ है और यहाँ पे भी y² दिया हुआ है। यानी ये किसी ना किसी का स्क्वायर लग रहा है। पर अगर अपन इन संख्याओं को देखें 8 यहाँ पे 8 दिए हुए है x के गुणा में और यहाँ पे y के गुणा में 18 दी हुई। ये तो किसी के गुणा स्क्वायर नहीं होता देखो। 8 आता है क्या किसी के स्क्वायर होते? नहीं आता। तो क्या करेंगे? तो देखो क्या करेंगे? सबसे पहले पूरे समीकरण में क्या करेंगे 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग 8 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा? 4x² माइनस 24 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 12xy प्लस 18 में भाई 2 का भाग देंगे क्या बचेगा? 9y²। अब देखो कुछ आ रहा है क्या समझ में? अब देखो यहाँ पे हाँ भाई, देखो भाई 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का और x होता है 2 का स्क्वायर। हुँ? और भाई पहले देखो ये 0 के बराबर तो दिया ही है क्वेश्चन में, यानी तो इसको 0 के बराबर तो करना ही है अपन को। अब देखो यहाँ पे आते हैं अपन वापिस। देखो 4 होता है अपना 2 का स्क्वायर और x होता है x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? x का। यानी कि ये क्या हो गया? देखो ये 2x का स्क्वायर है, ठीक है? माइनस पहले इधर देखते हैं चलो। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का और y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? y का। यानी कि ये पूरा 3y का स्क्वायर है, ठीक है? अब देखो आपको फ़ॉर्मूला पता नहीं है क्या? x माइनस y का। देखो x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास? x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर यही होता है x माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर अपने पास देखो x की जगह अपने पास क्या है? 2x और y की जगह अपने पास क्या है? 3y। तो यहाँ पे देखते देखो रखते हैं, इस फ़ॉर्मूले में रखते हैं 2xy बनता है कि क्या है? देखो 2 तो है ही, यहाँ पे x की जगह इसने क्या रख दिया? 2x और यहाँ पे इसने y की जगह क्या कर दिया? 3y। अब देखो बन गया ये। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 और x गुणा y xy यानी कि ये भी अपना 12xy आ रहा है। यानी कि कहीं ये क्या है फिर? देखो यहाँ से यही निकल के आ रहा है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर बन गया ये देखने पर बराबर 0। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ रूट लेंगे भाई दोनों तरफ क्या करेंगे? अंडर रूट लेंगे। लिया अंडर रूट तो यहाँ से क्या होगा? 2x माइनस 3y बचेगा
रूट से स्क्वायर हट जाएगा, फिर उधर 0 की रूट लो, 0 ही बचेगा। अब क्या करेंगे? देखो, इधर तो 2 अक्स है ही, फिर माइनस वाई को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा? प्लस वाई, यानी अपना निकल के आ गया 2 वाई बराबर 2 अक्स बराबर 3 वाई। अब देखो, क्या करेंगे अपन? थोड़ी-सी जगह कम पड़ गई। 2 अक्स बराबर 3 वाई है। यहाँ पे अपने पास निकल के क्या आया? 2 अक्स बराबर 3 वाई। अब इस वाई को अपन देखो, एक्स और वाई जो वेरिएबल होते हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और जो संख्या है उनको एक तरफ कर लेंगे। एक्स को इधर भेजेंगे, उधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगी वाई के, वाई। भाई वाई को अपन एक्स की तरफ भेजेंगे, इधर तो 3 के गुणा में, फिर वहाँ पे जाके अपन के पास बटे में हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पे क्या निकल गया? एक्स बटा वाई, और 2 को उधर भेज देंगे। 3 तो है पहले से, 2 को इधर भेजेंगे, अगर इधर गुणा में तो उधर जाके बटे में हो जाएगी। यानी अपना एक्स से वाई का रेशियो आ गया 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखो, एक तो इसका ये तरीका है, ये करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो फिर क्या करें? अगर आप लोग चाहो तो एक तरीका और है, वो क्या है कि भाई अपन ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं 2:3, 3:2, 4:9 या 9:4, इनको एक-एक रख के चेक कर लेंगे। ऑप्शन से सैटिस्फाई कर लेते हैं। तो चलो करते हैं, देखो। पहला ऑप्शन अपना क्या है? भाई पहला ऑप्शन ए दिया अपन को 2:3, और दूसरा बी ऑप्शन दिया अपन को 3:2, और तीसरा दिया अपन को 4:9, और चौथा ऑप्शन अपन को दिया हुआ है 9:4। तो क्या करेंगे? एक-एक ऑप्शन रख के चेक करेंगे। देखो रखते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह अपन को 2 दिया हुआ है और वाई की जगह 3 दिया हुआ है। तो रखते हैं। देखो 4 तो है ही अपने पास। एक्स का मान अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा? 4 माइनस 12। एक्स की वैल्यू अपने पास 2 है, गुणा वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है? 3 प्लस 9 है ही। वाई की वैल्यू अपने पास 3 है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। देखो ये क्या 0 के बराबर आ रही है क्या? देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 16, माइनस 12 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 72, प्लस 81 बराबर क्या 0 आ रहा है? देखो 81 और 16 कितना होता है? 97। 97 माइनस 72, क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है 0 के बराबर। तो क्या? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो अपना नहीं है। तो क्या करेंगे अब? तो फिर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे। भाई या तो उस तरीके से कर लो, या फिर एक-एक ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। अब देखो, क्या करते हैं अपन? एक्स की जगह 2 रखते हैं और वाई की जगह 3 रखते हैं। रखो एक्स की जगह 3 रखना है। देखो समीकरण दिया अपन को क्या? 4 गुणा एक्स स्क्वायर। एक्स की मान 3 है तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 माइनस 12। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3, गुणा वाई कितनी है अपने पास यहाँ पे? 2, प्लस 9 है ही। वाई की वैल्यू अपने पास 2 है, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? चेक करो 9 की 4 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 36, माइनस 12 की माइनस 12 की 3 में गुणा करेंगे 24, और 24 की 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? नहीं सॉरी, क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो 12 की 3 में गुणा करेंगे आएगा 36, 36 की 2 में गुणा करेंगे आएगा 72, और इधर फिर देखो 9 की 4 में गुणा करके आएगा 36। देखो इधर अब जोड़ते हैं इनको। ये प्लस का 36 है और ये प्लस का 36 कितना हो गया? 72 माइनस 72, क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है अपना। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना सैटिस्फाई कर गया। इस तरीके से करो फिर। देखो करना तो पड़ेगा आप लोगों को, चाहे उस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो। हाँ, ये है कि ये हो सकता है पहले ऑप्शन में भी हिट कर जाए अपना, या लास्ट ऑप्शन में जाके हिट करे, और अपना हिट कर जाएगा ये। ठीक है? तो अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? देखो, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। इसमें भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। देखो क्या दिया हुआ है? रुपए 23,500 की राशि को ए, बी और सी के बीच 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बताइए कि सी का हिस्सा क्या होगा? देखो क्या दिया है इसने? ए, बी
और सी, ठीक है? एक एक अनुपात क्या है 1/3 और बी का 1/4 दिया है और सी का क्या दिया है इसने 1/5। देखो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपको इस तरीके से दे देना बटे में 1/3, 1/4 अनुपात 1/5 कभी भी आपको इस तरीके से रेश दे दे, तो क्या करना है, तो ये नीचे वाली संख्या है, इनको देखना है 3, 4 और 5 और इनका लेना है एलसीएम और एलसीएम लेके इस पूरे रेशियो को गुणा कर देंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 3, 4 और 5 का? तो 3, 4 और 5 का एलसीएम अपना क्या आता है 60। तो क्या करेंगे, इस पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है? अब देखो इधर पूरे अंदर जाएगा गुणा, देखो 1/3 ए के लिए क्या बचेगा अपना 1/3 गुणा 60 अनुपात बी के लिए क्या बचेगा अपना 1/4 गुणा 60 अनुपात सी के लिए क्या बचेगा 1/4 गुणा 60। तो अपना ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के क्या आएगा देखो 60 3 से कितनी बार कटेगा 20 बार रेशियो 60 4 से कितनी बार कटेगा 15 बार रेशियो 60 5 से कितनी बार कटेगा 12 बार। यानी अपना ए रेशियो बी रेशियो निकल के आ गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12, ठीक है? और अपन को इन तीनों का योग ही दिया है कितना 23,500। इन तीनों का योग करो कितना आ रहा है देखो 20 और 15 35, 35 और 12 47। यानी कि रेशियो में इन तीनों संख्याओं का योग अपना आ रहा है 47 यूनिट। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी है अपन को 23,500 ये दिया हुआ है। 1 यूनिट निकल के क्या आएगा अपने यहाँ से 23,500 बटा 47। अब देखो यहाँ पे अब 47 किसी से कटता तो है नहीं, एक अभाज्य संख्या है यानी एक प्राइम नंबर है, कटता तो है नहीं। तो क्या करेंगे देखो फिर यानी कि यही हो सकता है कि 2 से 35 इसका ही गुणा हो। भई इसको अपन 47 को 4 से 5 से 6 से गुणा करें तो 235 आ जाए। देखो दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो मुझे तो साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पे। जो ये 235 है 47 का कितना 5 गुना ही है। 5 गुना ही है 47 का। देखो काटेंगे 47 से 235 कितनी बार कटेगा? 5 बार। यानी कि अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 500। देखो नहीं समझ में आएगा? देखो इधर देखते हैं। भाई मैं कहता हूँ आपको 47 है, इसको अपन आपको क्या करना है 5 से गुणा करनी है, ठीक है? क्या आएगा देखो, कैसे करेंगे? 47 को लिख लेंगे अपन 40 प्लस 7 और गुणा अपने 5 है ही। तो पहले करेंगे क्या? 40 से 5 की गुणा करेंगे क्या आएगा 200 और 7 की 5 में गुणा करेंगे क्या आएगा 35। देखो निकल के क्या आया अपना 235 ही आएगा इनका योग। तो इस तरीके से सोचा करो। अब आया समझ में? अब देखो अपने पास यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई 500 और पूछा क्या इसने सी का सा सी अपने पास कितनी यूनिट है 15 12 यूनिट। भाई सी का मान अपने पास 12 यूनिट है। 12 यूनिट ही है ना सी का मान। अगर 12 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 तो 12 यूनिट की कितनी होगी? 12 गुणा 500। 12 को 5 से गुणा करें क्या आएगा 60 यानी 60 और 2 जीरो है ही अपने पास यानी कि 6000 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखो या तो आप इस तरीके से कर लो या फिर एक छोटा-सा तरीका और है जिससे अपने और ऑप्शन भी एलिमिनेशन हो जाते हैं यानी ऑप्शन कट जाते हैं कुछ ऑप्शन। पर उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस रहेगा। देखो ठीक है ना? आगे क्या करना है? देखो अपन को इसने फिर देखना है क्या पूछा? सी पूछा है और सी अपने पास कितना है? 12 यूनिट। भाई सी का मान क्या आएगा? चाहे अपने पास देखो यहाँ से कुछ ही निकल के आए, यहाँ से अपने पास कुछ भी निकल के आए। इसको अपन 47 को भाई 200 पेन दो 23,500 को 47 से भाग दें, तो यहाँ से अपने पास कुछ भी निकल के आए हो, उससे अपन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर उसके गुणा में तो 12 आएगा ही, भाई 12 को उस संख्या से गुणा करेंगे तभी अपने पास सी की वैल्यू आएगी, ठीक है? इतना समझ में आया? यानी कि 12 क्या होता है 4 गुणा 3 यही होता है। अब आपको क्या करना है? देखना है कि ये जो ऑप्शन है ना, ये 3 और 4 के मल्टीपल हो, यानी 3 और 4 दोनों से कटने चाहिए। 3 और 4 से दोनों से कट कैसे कटेंगे ये आपको कैसे पता लग चलेगा? देखो 3 का मैं बता देता हूँ पहले, 3 का कब कटेगा? जब संख्याओं का योग 3 से कटे। जैसे देखो, इस ऑप्शन को देखते हैं अपन 4 नंबर के ऑप्शन को। यहाँ पे क्या करना है? इन संख्याओं का योग करना है। देखो 7 प्लस 8
प्लस 3 और प्लस 3 क्या आएगा? 7 और 8 15, 15 और 3 18 और 18 3 क्या आएगा अपने पास? 21, 21 3 से कटता है, पूरा-पूरा कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी, ठीक है? ये कह रहा हूँ मैं इस चीज़ का मतलब ये, समझ गए? ठीक है। एक तो अपना ये कट रहा है 3 से और कट रहे हैं कुछ 3 से, देखो ये देखते हैं, ये कट जाएगा, तीसरा ऑप्शन 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 20, 20 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं कटेगा, यानी ये 3 से नहीं कटेगा तो ये तो आंसर अपना नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, कट रहा है क्या? योग देखो 6 0 0 0 है, यानी इसका योग 6 है, ये 6 3 से कटता है, यानी कि ये भी कटेगा, यानी अपने पास 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जो 3 से कट रहे हैं। देखो, अब पहले ऑप्शन को देखते हैं, क्या ये 3 से कट रहा है क्या? 7 और 4 11, 11 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी अपना 3 से नहीं कटेगा। अब अपने पास क्या बचे? एक तो ऑप्शन नंबर 2 और एक ऑप्शन नंबर 4। अब क्या करेंगे? 2 ऑप्शन में फँस गए अपन तो अब करेंगे अपन 4 का मल्टीपल चेक, क्या ये 4 से कट रहा है क्या? 4 से कटने का एक सबसे आसान तरीका है कि लास्ट के 2 अंक देख लो, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो संख्या भी 4 से कटती है। देखो इसके लास्ट के 2 अंक देखते हैं, क्या है? 33, क्या ये 4 से कटता है? नहीं, 4 से ये नहीं कटता, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। इसके लास्ट के अंक 2 अंक कितने हैं? 0। भई आप तो अब ऐसे कहो कि इसमें तो 2 डबल 0 है, ये भी नहीं करते। पर लास्ट में डबल 0 हो, तो वो संख्या भी 4 से कटती है। तो देखो 3 और 4 से कटने वाली संख्या अपने पास यहाँ पे 1 निकली है, ऑप्शन नंबर 2 यानी 6 यानी ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से कर लो फिर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? क्या दिया है अगले क्वेश्चन में? ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर दिया है आपको 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर दिया है आपको 6 अनुपात 7। तो बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या है? पूछा क्या बस? देखो सीटी का क्वेश्चन है, 2023 वाली सीटी का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या पूछा है इसने देखो, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात डी, ये पूछा है इसने और दिया क्या है देखो, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी ये दिया है। अब करना क्या है? जो अपन शुरुआत में पहला कंसेप्ट सीखा वही लगाना है सेम चीज़ इसमें भी देखो। जो ए से बी का रेशियो दिया है वो क्या करना है? ए से बी के नीचे लिखेंगे, ठीक है? और जो बी से सी का रेशियो दिया है वो बी से सी के नीचे लिखेंगे। क्या दिया है? 4 अनुपात 5, ठीक है, लिख देंगे। और जो सी से डी का अनुपात दिया है वो क्या करेंगे? सी से डी के नीचे लिखेंगे, लिख दो 6 अनुपात 7। फिर क्या करेंगे? अब देखो, अब अपने पास यहाँ पे खाली जगह बच गई, यहाँ पे खाली जगह बच गई, यहाँ पे खाली जगह बच गई और यहाँ पे खाली जगह बच गई, यहाँ पे भी खाली जगह बच गई और यहाँ पे भी खाली जगह बच गई। मैंने अभी क्या बताया? जो भी खाली जगह बचे, उसमें उसके बगल वाला आता है। तो पहले देखो इस खाली जगह को देखते हैं। इसके बगल में क्या है? 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है? फिर इस खाली जगह को देखेंगे, इसके बगल में ये 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है? 3 आ जाएगा। अब देखो इस खाली जगह पे देखते हैं, इसके बगल में क्या है अपने पास? 5, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 5। फिर क्या करेंगे? इसको देखेंगे, इस खाली जगह के बगल में क्या है? 4, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4। फिर क्या करेंगे? इस खाली जगह को देखेंगे, तो इस खाली जगह में क्या आएगा? 6, इसके बगल में 6 ही है, तो यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी ना 6 है क्योंकि इसके बगल में भी 6 है। फिर देखो क्या करनी होती है? इन तीनों के आपस में गुणा करनी होती है, ठीक है? इनके आपस में गुणा करनी है। 2, 4 और 6 ये जो है ना, इनके आपस में गुणा करके लिखना होता है। कर दो गुणा। देखो 4 की 6 में गुणा करेंगे, 24 और 24 की 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 48 अनुपात। देखो 3 की 4 में गुणा करेंगे 12 और 12 की 6 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 72 अनुपात। अब देखो 3 की 5 में गुणा करेंगे 15 और 15 की 6 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 15 की 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 90 अनुपात। देखो अब 3 की 5 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 15, 15 की 7 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 105। अब ये अगर कट रहा है आगे तो काट देंगे और नहीं कट रहा तो फिर ये हो जाएगा। देखो कट रहा है किसी से? देखो ये भी 3 से कट रहा है, 48 भी 3 से कटता है, 72 भी 3 से कटता है और 90 भी 3 से कटता है और 105 भी 3 से कटता है, ठीक है? तो काट देंगे। 48 को 3 से काटेंगे क्या आएगा? 16 48 अनुपात। 72 को 3 से काटेंगे क्या करेगा? आएगा 24, 24 से 72 होता है। 90 को 3 से काटेंगे क्या आएगा अपने पास? 30 और 105 को 3 से काटेंगे क्या आएगा? 35।
ये आएगा अपने पास। तो अपना क्या निकल के आएगा? रेशियो 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। कौन-सा ऑप्शन है? 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन तो? ये तो एकदम ईज़ी टाइप है। पर देखो ईज़ी है पर पूछते हैं किस एग्ज़ाम में, सीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भले ईज़ी हो, पर आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? एक धनराशि P, Q, R और S के मध्य 6:2:5:3 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि R को S से ₹2000 अधिक मिलते हैं तो Q का हिस्सा कितना है? ठीक है? देखो क्या दिया हुआ है इसने? P, Q, R और S यही दिया है इसने। P का अनुपात 6, Q का 2 और R का 5 और S का 3। ठीक है? यही दिया है इसने। यानी P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S पूछे आपको तो क्या दिया है? 6:2:5:3 दिया हुआ है। ठीक है? और कहा क्या है इसने? R का हिस्सा S से 2000 अधिक है। देखो R का हिस्सा यहाँ पे देखो कितना है? 5 यूनिट और S का 3 यूनिट और ये बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 2000 अधिक है। तो देखो पहले अपन देखेंगे यूनिट में कितना अधिक है। ये 5 यूनिट है वो 3 से कितने अधिक है? 2 और क्वेश्चन में कितना दिया है? 2000 यही दिया है इसने। अब देखो यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गई? 2000 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी फिर अपने पास? 2000 बटा 2 यानी कि 1000 यानी कि अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 1000। अब पूछा क्या है इसने? Q का हिस्सा। देखो यहाँ पे इसने क्या पूछा? Q का हिस्सा और Q अपने पास कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। भई अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? भई अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 2 यूनिट कितनी होगी? 2 गुणा 1000 यानी कि 2000 हो गया अपना आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो एकदम मस्त क्वेश्चन है। किस एग्ज़ाम में पूछा गया है? पशु परिचय 2024 में। हो सकता है इसमें थोड़ी आपको कैलकुलेशन लगे, पर चलो देखते करेंगे तो सही। आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 23,500 ₹450 की राशि ए, बी, सी तथा डी में इस प्रकार बाँटी गई है कि उन्हें प्राप्त धनराशियों का अनुपात ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3 और बी अनुपात सी आपको दिया है 5:6 और सी अनुपात डी है वो आपको दिया हुआ है 3:4 और पूछा है कि डी को कितना धन मिला है। ठीक है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना पड़ेगा यहाँ से, तभी निकाल पाएँगे। तो देखो निकालते हैं। क्या करेंगे? ए, बी थोड़ा-सा दूर ले लेते हैं अपन इनको। देखो ए, बी, सी और डी। ठीक है? ए से बी का रेशियो अपन को क्या दिया है? देखो यहाँ पे ए से बी का रेशियो दिया अपन को 2:3 तो क्या करेंगे? ए से बी के नीचे लिखेंगे, ठीक है? 2:3 अब आगे देखें, बी से सी का अनुपात क्या दिया है इसने अपन को? यहाँ पे 5:6 क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 5:6 बी से सी के नीचे लिखेंगे, ठीक है? और सी से डी का अनुपात क्या दिया है इसने? 3:4 सी से डी का अनुपात 3:4 दिया है, तो क्या करेंगे? सी से डी के नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है? अब देखो वही चीज़ है, यहाँ पे अपने पास खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, एक यहाँ पे खाली जगह है, एक यहाँ पे खाली जगह है और एक यहाँ पे खाली जगह है। यहाँ पे क्या करेंगे अब? हुँ? देखो मैंने क्या बताया? जो खाली जगह है, वहाँ पे क्या आएगा? जो उसके बगल में इसके बगल में खाली जगह क्या है? 3 तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? 3 इस खाली जगह बगल में देखो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? 3 ठीक है। अब देखो इस खाली जगह में देखें, यहाँ पे कितना है? खाली जगह के बगल में 6 तो यहाँ इस खाली जगह में भी 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इस खाली जगह पे देखेंगे, तो इस खाली जगह के बगल में कितना है? 5 तो यहाँ पे भी इस खाली जगह में कितना आएगा? 5 अब देखेंगे इस खाली जगह में भी इसके बगल वाला कितना है? 3 यानी 3 ही आएगा। अब देखेंगे इस खाली जगह में इसके बगल में कितना 3 तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 3 अब देखो आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, भई अपन आगे रेशियो लेते हैं, तो उनको काटते ही हैं। उससे पहले है कि अपन इनको यहीं पे काट देते हैं।
भई करना तो इनका गुणा ही है ना अपन को, देखो यहाँ पे, इनकी आपस में गुणा ही करनी होती है तीनों की, तो उससे अच्छा अपन यहीं पे काट दें, सही रहेगा, कैलकुलेशन अपनी थोड़ी कम हो जाएगी। देखो किससे कट रहा है, देखो ये 3 से कट रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी यहाँ पे अपने पास 3 है, ठीक है? और किसी से कट रहा है क्या? हुँ? और तो शायद देखो, चलो लिख के देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे अपने पास क्या बचा 5 गुणा 2 10 अनुपात यहाँ का बच क्या बचा 5 गुणा 3 15 और यहाँ पे 3 गुणा 6 18 और यहाँ पे क्या बचा अपने पास 4 गुणा 6 यानी 6 चौक 24। अब देखो, अब क्या बोला इसने कि 23,450 की राशि बाँटी है तीनों चारों में, ठीक है? और अपने पास रेशियो में इनका रेशियो आ गया 10 रेशियो 15 रेशियो 18 रेशियो 24। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनका योग क्या आएगा इनका योग देखो 10 और 15 25 25 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 43 43 में अपन 24 जोड़ेंगे कितना आएगा? 67 यही आया। यानी इसने अपन को 67 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 23,450 यही दी है इसने। 1 यूनिट की अपने पास क्या आएगी निकल के? 1 यूनिट की वैल्यू अपन यहाँ से देख के क्या आएगी? निकल के 23,450 बटा 67 ठीक है? अब देखो 67 भी एक भयानक नंबर है, एक प्राइम नंबर है, किसी से कटता तो है नहीं। तो क्या करेंगे अब देखो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूछा क्या है इसने? हुँ? इसने डी का मान पूछा, ठीक है? डी का मान पूछा, ठीक है ना? अब देखो या तो इसको 67 से काट लो, हुँ? पहले काटेंगे, अगर काटना तो पड़ेगा भाई देखो, काटते हैं यहाँ से 67 से कितनी बार कटेगा? 234 4 4 बार तो नहीं कटेगा, तो कितनी बार कटेगा? 3 बार, 3 बार कट जाएगा। बचेगा कितना? 67 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 180 और 21 201 234 में से अपने भाई 234 में से 2 से 1 जाए कितना बचेगा? 33 बचेगा अपने पास। भाई 234 में से अपना 2 से 21 चलेगा 33 बचेगा। फिर क्या करेंगे 33 में नहीं देता तो क्या करेंगे? 5 उतारेंगे। अब देखो 5 में 67 का भाग जाता है क्या? 335 में 335 में जा रहा है क्या 67 का भाग? देखो जा रहा है हाँ, बिल्कुल जा रहा है देखो 5 ही गुना है। 67 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 335 आएगा। यानी कि ये अपना कितनी बार जाएगा? 5 बार और अपना यहाँ पे 0 आई। यानी कि अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास यहाँ पे निकल कितनी आ गई? 350 ये आएगी अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल के, ठीक है? और पूछा क्या है इसने? डी का मान डी अपने पास कितनी है? 24 तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 350 है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 24 गुणा 350 करो गुणा देखें कितना आएगा? देखो डायरेक्ट गुणा करेंगे, 0 है अपने पास। 24 की 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 120 120 का उतारा 0 असल की लगी 12 फिर 24 की 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 72 72 और 12 84 यानी कि अपना आंसर आ रहा है 84 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। एक तो इसका ये तरीका है। एक अभी मैंने जो तो थोड़ी देर पहले बताया मल्टीपल वाला, वो करके ट्राई कर लो, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो। देखो, डी का मान अपने पास यहाँ पे कितना है? 24 24 में अपने देखो, 24 क्या होता है? वही 24 क्या होता है अपना? 8 गुणा 3 ही होता है। देखो, पहले कर लेते हैं अपन 3 से चेक, अगर 3 से जो संख्या कट रही है, वो इसका आंसर होगा। अगर 1 से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएँगे तो क्या करेंगे? फिर 8 से चेक कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं? 3 से चेक करते हैं। देखो 8 और 5 13, 13 अपना 3 से नहीं करता, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 8 और 2 10, ये भी 3 से नहीं करता, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं ये अपन 8 1 9 9 और 5 14 यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। 8 और 4 12 12 3 से कटता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे अपन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। चलिए ठीक है।